बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक, और दूसरी बात 2-3 दिनों से जो एक बहस चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, क्या ख़वातीन का 500 का, 600 का, 700 का कोई सूट आ सकता है कि नहीं। उस अज़मा बुखारी साहिबा ने एक बयान दिया, मुझे बेचैनी हुई। मेरी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैंने कहा वो गलत बयानी क्यों करेंगी। तो मैं 2-3 दिन बड़ा बेचैन रहा, और आज पहला दिन है ईद के बाद थोड़ा सा वर्किंग का, वैसे तो मंडे से होगा। तो मैं ढूंढते ढूंढते अपने प्रोड्यूसर साहब अयाज भाई के साथ, अपने कैमरामैन साहब के साथ एक ऐसे बाज़ार में आ चुका हुआ हूँ जहाँ पर 500 का 3 पीस ये सूट है, मुकम्मल सूट है, इसकी कीमत 500 है, मिल रहा है। ये देख लें, ये 500 का सूट है। इधर दुकान, क्यों जी, इसकी क्या कीमत है? 500 रुपये इन्होंने दी है। तो इसका मतलब है कि जो ये इल्ज़ाम लगाना कि जी 500 का सूट ही नहीं है, तो ठोकर नियाज बेग में एक बाज़ार है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ 500 का सूट है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे लीडर कफ़ायत शियारी कर रहे हैं तो आखिर ऐसे क्या वजह है कि अवाम क्यों याशी कर रही है। मेरा ये ईद का सूट है, मैंने ईद के अगले दिन पहने, आज ये भी 500 का नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर साहब का भी 500 का नहीं है, मेरे कैमरामैन साहब का भी 500 का नहीं है। तो क्या हम कब अयाशी के वो ज़ुमरे से बाहर आएंगे? हम कब अयाशी तरक करेंगे और अपने लीडरों की तरह, मियाँ शहबाज की तरह, जरदारी साहब की तरह, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह, दीगर ओपोजिशन लीडरों की तरह, आपी मरियम की तरह हम कफ़ायत शारी करेंगे? ये मैं अवाम के पास जाऊँगा और अवाम से पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर बार की हाल है? खैरियत ना लो? बड़ा करम है, मौजा लगी हुई ने। बेहतरीन। चाचू एक गल कहना बुरा तो नहीं मानोगे, कहते ने औरत तो दी उम्र ते मर्द तो दी कमाई ना पूछो, नहीं पूछनी चाहिए। मैं कमाई नहीं पूछ रहा, अंदाजा करे ए सूट तुसी किन्ने दा लिता है? 1500 ਦਾ। फिर तो तुसी पाकिस्तान दे अमीर तरीन बंदे हो चाचू। ताड़ी वजीरे आला 800 दा सूट लैंदी है, तुसी तकरीबन ओदे तो डबल लै रहे हो। सही है, ठीक तो खुश हो ना? खुश है। 1500 ਦਾ सूट तो घट नहीं लैंदे कदी सूट? ਘੱਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। किन्ने दा लै लेंदे घट्टो घट? 500-600 वाला लैंदे? 800 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ईद वास्ते महंगा दिता है, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 1000 ਦਾ ਮਿਲ लेकिन ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ 800 ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ। 800 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 6 7 ਨਹੀਂ 800 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੇਸ। ਚਾਚੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 800 ਉਹ ਤਾਂ 4000 5000 ਸਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ 1200 ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 1200 5000 ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ 800 ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 700 ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਮਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ 5 6 7 800 ਤੇ 500-600 ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ? 500-600 ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ। जी व्यूअर्स, जो उज़्मा बुखारी साहिबा का मजाक उड़ाया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है कि 500-700 के तो कपड़े ही नहीं आते। फ़कीर ने अपनी टीम के साथ मिल के वो दुकान भी ढूंढ ली है जहाँ से हमें लगता है 500-700 वाले कपड़े जो हैं हमारी इस वक्त जो वक्त की वज़ीर आला है वो पहनती हैं और ख़रीदती हैं। इसके लिए अस्सलाम वालेकुम, ये सबूत के साथ बता रहा हूँ, ए जोड़े ने मैं इस वेले ठोकर ते खड़ा बिल्कुल आम जी जगह 'च जिथे ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। बिल्कुल एन जी माहौल इंज ही है ना इस वेले कि कोई मैनू इत्थे वड्डे वड्डे लोग नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल कोई ए जोड़े किन्ने देने पहले ए दसो? है सारा ऐसे 150 200 बस इत्थों थोड़ी जेड़ा नहीं ते फिर ए ओ दुकान ते नहीं जिथों आपी मरियम भी लैंदे ने कपड़े, क्योंकि उस 5 7 800 दे पांदे ने शायद वो हुंदे होण इत्थे जेड़ा नहीं। इत्थे आहो ए 1.5 2 3 400 ले जी बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ 1000 1200 ਦਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ 400 ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ 3000 ਦਾ ਪਾਇਆ? ਆਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੁੱਤੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਯਾਸ਼ੀ ਚ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ 1.5 200 ਦੇ 300 ਦੇ? ਬਸ 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 300 ਜੀ 300। ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਯਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ।
हैं वैसे थोड़ी करने हुक्मरान जब डबल जाशी कर रहे हैं ਚਾਚੂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ वो डबल ले लेनी 17 ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ 500 ਦਾ ਸੂਟ वो ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 17 ग्रेड तो 21 ग्रेड तक डबल तनख्वाह दे देती ने 4 तनख्वाह दे देती इन्होंने वाला दे बंदे ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ बहुत खदमत की थी ना पाकिस्तान की थोड़ी खदमत की थी इन्होंने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ हाँ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ 1000-1500 ਦਾ जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1000-1500 ਦਾ ਪਾਇਆ वो कितों पाऊं 1500 रुपए ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? वो 5000 रुपए ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦੇਗਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ 200 ਵੱਧ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੜਾਈ ਕਰਾਣੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਖਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਬੈਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਰੀਮ ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੀ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਆਪ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ 500-700 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਏ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਨੇ ਚਾਚੂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 500-700 ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜੋ ਫਲੈਟ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅਯਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਾਸ ਸ਼ਾਰੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆ ਰਹੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਬਸ ਛੋੜੋ ਦੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਲਈ है ना एक सेकंड इधर आ ए दुकान ये अब खुदारा पीटीआई वालों से मैं कहता हूँ इस प्रोपेगंडे को बंद किया जाए जो कहते थे 500-700 के कपड़े नहीं मिलते ये देखें 150-150 के यहाँ 200-200 के जोड़े हैं ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਕਟਰੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ ਅੱਛਾ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦੱਸ यार पहन सकती है ना नहीं पहन सकते आप कैसे कह सकते हैं क्योंकि वो तो ये था ना वो तो 30-30 रुपए वाले पहनती है सेल से ये वाले तो फिर 250 के हैं वो तो 30-30 रुपए वाले पहनती है ये तो महंगे हैं बहुत महंगे हैं चेयरमैन साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ और 20 चेयरमैन साहब ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਸ਼ੀ ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਫਾਇਤ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 500-700 ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਨੇ ਕੋਈ 7 ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਈ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਨੀ ਟਾਇਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਫਾਇਤ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਚੂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੋਲ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਪਈ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਪਈ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ मेरा कहने का मकसद है सर ये बिल्कुल झूठ तो झूठ मार रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ना लुटिया तो मैं समझदा यानी दोनों हाथ ना लुटिया और दुनिया की कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि ना सच्चाई नहीं गलत की है ਬੋਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बावलपुर तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ਦੀ ਗੱਲ है मैं समझ हालात किस तरीके ने मैं समझदा ये ना इन्हें सुना रख के पुलिस ना कराया है हालात इतने गंभीर और पूरी दुनिया में समझदा मैं तो नहीं यकीन दिलाना कि लोगों के घरों 'ਚ आटा नहीं है खुदा जानने वाला आटा नहीं उस दिन मैं समझदा यानी कि मैं समझ बंदे के कोल क्या यार मेरे को थे कहना मैं हालांकि मेरे भी स्टाल थे कहना मेरे घर कपड़े बच्चों से नहीं है तो मैंने यार बच्चों ने कपड़े दे दे अगर एक बंदे के घर शाम के टाइम आटा नहीं है तो कहते मुफ्त आटा देता मैं ईमानदारी गल कहना कि उन्होंने सुना हालांकि पब्लिक ने किया यार जी असं आप यानी कि राशन बनांगे राशन उन्होंने बंडिया मेरे ख्याल 15 रोजे तक मैनू ये दसो कि तुसां 23-24 करोड़ आवाम है 24 करोड़ आवाम भी मैं समझ 15 रोजे तक राशन तकसीम हो जाता है
100 ਤੋੜਾ ਆਂਦੇ ਐ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 100 ਤੋੜਾ ਆਣ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਟ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸੇ ਕੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਜੀ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਨਦੀਦਾ ਹੋ ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 1200-1400 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸੂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਓ ਚਾਚੂ मैं बिल्कुल कमिटमेंट न करना दिल नाल कहना क्योंकि मैं हमेशा से सियासत को बड़े नज़दीक तो देखे तो मैं अल्लाह का नाज़ुम भी हाँ और उससे बदले में समझदा इस पब्लिक को मैं हमेशा से नज़दीक तो देखे था और इस गवर्नमेंट नाल भी मेरा ताल्लुक नून लीग नाल भी मैं रह चुकी है नहीं यार नून लीग नाल नहीं रहे लेकिन जब इनकी कमिटमेंट गलत हुई है तो उस तो बाद असां सुने ना कोला दूर की इस टाइम भी पीटीआई दा वर्कर हां ਇਹ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ नहीं कोई 100 नो मार्क्स बिल्कुल यानी कि ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ लंडे दे ही पाए हुए ਲੰਡੇ ਦਾ जी हाँ ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਖੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ जी मजदूर खड़े ना मजदूर को सब किसी बंदे को पुछ लो कोई बंदा भी नहीं कह सकता यार जी ना सुन कोई साढ़े लिए कोई किया हुआ है वही तो मैं समय हर जुबानी जमा खर्च हर बंदा कर सकता है ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰ ਆਲੂ प्याज ते बस मैं सब्जियों में से तो थोड़ी उन्हें सब्जी से सारा जितना जितना बाजार है उन्हें सुन में समय यानी एक महीने तो में समय जितने दुकानदार खिलौते हैं इन बच्चे यानी में समय फाकी पे करने लगे थे बाहर काट देते तो उसे जाकर टमाटर एक दुकान से रख के सारा जंगला ला के तस्वीर मरियम नवाज ला ली है ये रहा जी असा बड़ा तीर मार लिया और एक तस्वीर ना मैंने ये दसो कहते पुलिस तक SP सब इंस्पेक्टर था जाते सारा बाजार खाली कराने लगे जवाब मैंने ये दसो पुलिस को डरती है साढ़े को बाजार में पब्लिक नहीं दुकानदार नहीं दुकानदार वो बाजार का चीज़ है वो कहना नहीं है पुलिस आने वाली है भाई पे शहर खाली कर लो असी तो इस चीज़ ही बड़े बेजमी है तंग आ गए यार ये किहड़ा तरीका ਬਾतें ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਚੂ ਸਾਰੇ ਚਾਚੂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 250 ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ 200 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਾਚੂ ਚੰਗੀ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਆਹੋ 200 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਵੀਰ ਗੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ जेब सावर कितने ने आज ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਆਵਾਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠ ਆਵਾਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ उसका कैप्टन सब तो मेरा भाई है मन से दे दो मैं मन से देता ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 400 200 ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਵਾਨਾ ਕਮੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ बस ठीक व्यूअर्स बात ये है कि मैंने यहाँ पे अवामी राय लिया मैं लेता जाऊँगा कि क्या वजह है हमारे हुक्मरान जो हैं वो कफ़ायत शारी कर रहे हैं और आवाम कफ़ायत शारी नहीं कर रही यार हुक्मरान कफ़ायत शारी करते हैं सादा ज़िंदगी गुजारें खड़े हो जाएं अगर टाइम है अगर आवाम जो है वो याशी में पड़ गई है जी क्या वजह है हुक्मरान आपके बहुत इस वक्त मुल्क बचाने के लिए मईशत बचाने के लिए शबाना रोज़ कफ़ायत शारी कर रहे हैं ऑस्टरिटी मेयर्स ले रहे हैं और मुझे तो शक है कि हो सकता है तनख्वाहें लेना भी छोड़ दे बल्कि कईयों ने कहा हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए शबाना रोज़ काम करना है किसने बोला है सारे बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं मरियम नवाज साहिबा ने सूट 500 600 के पहनती है शहबाज शरीफ कहता है मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए नवाज शरीफ कह रहा है मैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कौन 500 का सूट पहन रहा मरियम नवाज साहिबा पहनती किसने बोले है कहाँ पहन अज़मा रहे बुखारी बोलती है नहीं अज़मा बुखारी क्या बोल रहे हैं कहाँ से 500-600 का सूट कहाँ से मरियम नवाज ये है। पहन मरियम नवाज तो सिर्फ वो जो लिपस्टिक पे लगाती है ना 70,000 रुपये की तो वो लगाती है आप कहते हैं 500 का सूट पहनेगी कहाँ से पहनेगी किसने बोला है आपको यार आप क्यों भटक गए हो फटके नहीं हैं हम सही हैं हम राइट बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं आपने देखा सही तो बोल नहीं रहे ना जो उनके साथ रहती है वो आवाम को ये खिदमत वो करता है साथ रहने वाले ये तो ऐसे ही है ये तो ऐसे पाकिस्तान को ना ऐसे लूटने के लिए बस ऐसे जकड़े हुए हैं पाकिस्तान को लूटने के लिए ऐसे
उनका माइंड है बस जो बीज बोना है पाकिस्तान में वो इधर से जब वो तैयार होगा हम लंदन लेके चले जाएंगे। जो बीज बोते हैं ना पाकिस्तान में वो ऐसे करके ना सीधा लंदन, तो कुछ नहीं। क्या हम ना शुक्र नहीं बजाय इसके हुक्मरानों को शुक्रिया कहने के कि आप हमारी खातिर इस तरह सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम उन पे फिर तनकीद कर रहे हैं? कहाँ से कौन सादा ज़िंदगी गुजार रहा है? हैं? कौन कहाँ सादा ज़िंदगी गुजर रही है? सादा ज़िंदगी तो हम लोगों की गुजर रही है। ये देखें कहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। यकीन मानो ईद के कपड़े नहीं बनाए हैं, महंगाई में कपड़े नहीं बनाए। दुकानदार के पास गया हूँ तो कपड़ों का रेट लगाया 1500 रुपया सूट का, उसने ऐसे पकड़ कर बाहर निकाल दिया। कपड़े नहीं पहने, कपड़े नहीं बनाए ईद के लिए। मैंने कहा वजह क्या है भाई, क्यों नहीं? उसने कहा 3000 से कम सूट कोई नहीं हमारे पास। आपने कपड़े भी नहीं बनाए? नहीं बनाए ईद के कपड़े। क्या करते हो आप? ये काम करते हैं। कितने घंटे करते हो? ये तकरीबन कोई पता नहीं है, इसमें घंटों का कोई हिसाब नहीं है। सुबह दोपहर शाम यानी 24 घंटे। उसके बावजूद आपकी अपनी कपड़े की दुकान है, ईद के कपड़े नहीं बना सकते? नहीं बना सके, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से इस दफ़े ईद के कपड़े नहीं लिए? नहीं बनाए। झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं आपका चेहरा और आपके अल्फाजों के अंदर जो एक हिद्दत है या शिद्दत, तो खैर मैं नहीं कहना चाह रहा, जो एक पेन है ना, जो एक तकलीफ़ है वो आपके अल्फाजों के अंदर से झलक रही है। हाँ, जब तो आप है ना, जब है तो तब झलक रही है ना, वैसे तो नहीं झलक सकती। तो ये जो फिर हमारे हुक्मरान कहते हैं हम बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। नहीं, ये हुक्मरान हमारे ये हम कब से सुन रहे हैं, सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी सादा ज़िंदगी हो, याशी में है। एक जगह से एसी से बैठे उठेंगे, दूसरी जगह पे अगर घर में बैठे हैं एसी से तो उधर से निकलेंगे गाड़ी एसी वाली, उधर चले जाएंगे। सादा ज़िंदगी तो ये है ना, आपको भी नज़र आ रहा है। सादगी तो ये है ना, पता चल रहा है ना कि सादा ज़िंदगी कौन गुजार है। जब उनका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई उनकी मतलब कोई भी बंदा या हुक्मरान हमारा कोई जब ऐसे होगा ना, तो फिर पता चलेगा कि सादगी क्या है, सादा ज़िंदगी कौन गुजार रहा है। अल्लाह आसानी करे जवान तेरे लिए, अपने हबीब के सदके खुश रह, मेहनत कर, अल्लाह की ज़ात से मांग। अल्लाह बहुत सखी भी है, गनी भी है। हमें किसी की भी नहीं है ज़रूरत है। सही कह रहे हो। किसी की भी जो है ना, हमें नहीं ज़रूरत है, सिवाय अल्लाह के। बस हमारी मदद अल्लाह इज़ सफिशिएंट, अल्लाह इज़ इनफ इंशाल्लाह फॉर अस। ये एक हकीकत है कि खुदा की ज़ात से बड़ा कोई राज़िक नहीं है। हौसला अफजाई के लिए बता रहा हूँ, मेरे साथ एक वाक़या नहीं है। 3 साल पहले एक भाई मेरे पास ना तकलीफ़ में था, मुझसे अपनी मिज़री शेयर किया करता था। रात उसने मुझे कहा कि माशाल्लाह 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 उसने 45 लाख की गाड़ी ली है, उसके कंटेनर आ रहे हैं, उसका अच्छा काम चल रहा है। ये मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा अपनी या किसी की कर रहा हूँ, ताकि आपकी और मेरी हौसला अफजाई, खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि आज मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वज़ू की हालत में हूँ, ताकि हमें भी अल्लाह की कुर्बत का मौका हासिल हो। 3 साल पहले वो रोया करता था सुबह दोपहर शाम कि बिलाल मैं मर गया, मेरा दोस्त है। तो रात वो इतना खुश था और इतना खुश था, सिर्फ उसने एक बात बताई, कहता यार मैंने दुनिया को छोड़ के ना बिलाल अल्लाह से रुजू कर लिया। कहता किसी ने मुझे कहा सूरह इखलास का ना विर्द कर, ये सदका जारिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मैं किसी बाबे के पास नहीं आपको भेज रहा, मैं कोई बात नहीं, सूरह इखलास का कहता मुझे किसी अल्लाह वली ने का विर्द कर और अल्लाह से, और सिर्फ अल्लाह से अपनी मामलात जोड़ दे। तो रात वो बंदा खुशी से रो रहा था कि यार अल्लाह ने मेरे हालात बदल दिए। कहता मुझे नहीं पता मेरे हालात कैसे बदले। तो हम भी, मेरा ख्याल है अब ना हुक्मरानों से, अफसरशाही से या किसी से, जिस से भी हमने एक्सपेक्टेशंस का जो हमारा डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशंस है ना, हमने बहुत ऊपर कर लिया है। हम उसको ख़त्म करके ना अल्लाह से रुजू करें और हक़ और सच के साथ यकीन मुहकम से डट जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत नाल हो? शुक्र है मालिक दा जी। सर ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਯਾਸ਼ੀ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਸ਼ੀ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸੰਗ ਦਸਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2000 ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਟ ਵੇਚਣਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 28ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 1-2 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।
एक कुर्ता ले आके दिखाओ, उस कुर्ते का मैं 804 लिखाया है, 804 लिखाया तो 3 घंटे में मैं 2000 सूट बेच लिया। हुण मस्त होके फिरना पिया लगेगा तो पूरा महीना भुखा रौंदा रहे। ये सीन हैगा जी, बस हिसाब ला लो अगो, तुसी आप समझदार जी। सब सूट जे तुसी 804 लिखे 804 लिखा लिया बस, तो 2-3 घंटे में सारे ने वो 2000 सूट विक गया। 7-8 लाख रुपया बचत कीता है ना करो। जेन्युइन है, पुछ लो, ये साढ़े चेयरमैन साहब खलते दिन पुछ लो। अच्छा 28 रोजे ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 28 ਰੋਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਾकि ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਬੂਤ ਇਸੇ ਕਹਤੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੋਭੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਬੈਂਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ 3-4 ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ 28 ਰੋਜ਼ੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 804 ਲਿਖਾਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਤਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਨਹੀਂ, 1-2-3 ਘੰਟੇ ਲਗੇ ਨੇ, सब निकल गए। और सर जी माँ ने पुत्र एक ही जमे कैदी नंबर 804, बाकी सब झूठ हैगा जी, बस वही हैगा जी, उन्हें आ जाना हुन। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਗਾ ਜੀ। शहबाज साहब छोड़ो वो तो बूटा। ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। 800 ਦਾ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? 1000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 1000 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 1000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ, 200 ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ 1000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। 800 ਵਾਲਾ ਸੂਟ, 800 ਵਾਲਾ ਸੂਟ 1000 ਦਾ, ਨਾ 200 ਵਾਲਾ ਸੂਟ 1000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ 300-350 ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ। और 2 घंटे लाइन अल्लाह दे बंदे हो, खान ब्रांड है, सानू ये कोई ਤੇ पता ਅਗਰ है। ਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ 2000 ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀ। और 2000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਐ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਲਾਂਦੇ ਮੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਂਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਐਚ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਸੇਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਬਲ ਵਿਕਣਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਂਦੇ। ਆਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 804 ਕੀਤਾ ਕਪੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, 804 ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 15,000 ਪੀਸ ਟੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। और नहीं 2 घंटा में मैं बेचा, अल्लाह दे बंदे जो मर्जी मैनू कह देना, तुसी बेच देना, मैं बेचे ना। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। अल्लाह दे बंदे 10,000 मैं 7-8 लाख रुपया मिले मैनू ना। ਸੇਕਾ ਪੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ सेका किथों नहीं पै रहे, मैं गड्डी बुक कराई हुई है। हाँ एक्सलाई मंगाई हुई है, हुण ਤੁਹਾਡੇ सामने थोड़ी देर बाद आ जानी है। थी नियाजी अड्डे ते फोन किया, मैं नवा मॉडल भेज। ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ नहीं पिंड जाना खरीदने जो कितने है, मुड़ के आन के कोई और आइडिया लावांगे। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ नहीं जेन्युइन गल जे, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, जेन्युइन गल जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मां ने पुत्र एक ही जमे ਹੈ मां ने पुत्र एक ही जमे, कैदी नंबर 804, बाकी सब झूठ है, फ्रॉड है। ਯਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਂਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਜੋ ਹਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਮੀਆਂ ਜੇ ਲਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ। ਵਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਲਵ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਲਵ ਹੈ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਵ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਵ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਵ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? एक ही नारा मियाँ का वो नारा बजेगा। मियाँ के नारे बजेंगे। चलो मियाँ का कोई सिपाही, तो मियाँ लव है आपका, मियाँ आपका प्यार है। प्यार है नहीं, मियाँ प्यार है जी। तो फिर आप ये मानते हैं कि आप आओ ਕਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मियाँ नवाज शरीफ की मियाँ बात नवाज कर रहे हैं। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ 500-700 ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, 500-500 ਦੇ 700 ਦੇ? असम फ़कर हसन मरियम नवाज लीडर बन गया है,
मुल्क में आई असों फ़कर है फखर है तो 500 वाले सूट भी पाती है 500-700 वाले 500-700 वाले किधर पाती है 5-6 लाख रुपए वाला सूट पाती है 500 और वाला नहीं किधर कहते पाती है सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अवाम कफ़ायत शारी नहीं करती, हमारे लीडर कफ़ायत शारी करते हैं, फिर हम क्यों रोते हैं कि महंगाई हो गई। आपके लीडर देखा, आपने सुना होगा हाँ जी, आपके लीडर 500-700 वाले कपड़े, और उससे पहले शहबाज पाकिस्तान दीगर लीडर कहते थे हमने तनख्वाहें नहीं लेनी, तो फिर हम तो ना शुक्र हुए। मैं तो बल्कि ये ईद के लिए जोड़ा लिया असल था। में बात जो है ना कि हम लोग खुद सही नहीं है। हाँ, हमें अब लीडरों की तरह 500 वाले कपड़े पहनने चाहिए। नहीं हम लोग खुद सही नहीं है। हमने क्या किया? हमारी चॉइस जो है ना वो गलत होती है हमेशा। अच्छा, क्या चॉइस रखे ज़रा बताएं, रहनुमाई करें। रहनुमाई ये है कि हम अच्छे लोगों को आगे नहीं आने देते, हम उनके पीछे चले जाते हैं। हमारी वो पुरानी सियासतें लगी हुई हैं कि पुराने ज़माने के सर दौर बटिया ने खिदमत की ना, कहते ने पुत्र भी क्या खिदमत की, क्या खिदमत की है, क्या खिदमत की है देखो ऑरेंज ट्रेन और इस टाइम सर यही खिदमत की है। मैं सुनिया ही है, वो कहते सरकार दे जाल विछाए ने। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। आप सड़कों से लेके खाते हैं, आप सड़कों से लेके खाते हैं। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। नून लीग तो है ही फारग, वो जो रहती कहती थी वो अभी फारग हो गई है, वो तो ज़ीरो हो गई है, जीरो हो गई है। ज़ीरो हो गई है। अब जो बची हुई थी वो भी गई। तो ये कफायत शारी कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस पे आपको कोई शुक्र नहीं करना चाहिए। थैंक यू तो कह दें यार। थैंक यू किस चीज़ का कह लें, अभी तो देखें आने वाला और वक्त क्या। पति दादा की पोती जब 500-700-800 का सूट पहनेगी, वो तनख्वाहें लेने से इनकार कर देंगे। कौन कहता शुक्रिया है? नहीं कौन कहता है? वो कहते हैं हम लोग नहीं लेंगे अब तनख्वाहें, तनख्वाह क्यों नहीं लेते? हम शुबाना रोज खिदमत करेंगे। आपको पता है कि वो नहीं लेते हैं? तो आपको पता है कि वो नहीं लेंगे। मुझे पता, मेरा लीडर झूठ नहीं बोल सकता, मेरे मुल्क का वजीर ये आज़म, बात हो ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सियासत है ही झूठ, है ही झूठ, सियासत मोतबर नाम है झूठ का। आप ये कहना चाह रहे हैं? झूठ है, ना करें। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मेरा एक सवाल है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरा एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे मुल्क के सियासतदान जितने भी हैं, इन सब के जितने भी हैं, किसी भी सियासी जमात से, ये माली तौर पे तगड़े हुए। मुझे सवाल का बस आपने जवाब देना है। ये मेरा प्रोड्यूसर साहब, मेरे कैमरामैन साहब, हम माली तौर पे स्क्वीज़ हो गए, बस मुझे इसका जवाब दे दें। पीटीआई, नून लीग, JUIF, जो भी है, मैं यहाँ किसी का वकील नहीं हूँ, मेरा सियासतदान माली तौर पे अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, क्या वजह है? बात ऐसे है कि सियासतदान खुद जो है ना मजलूम है। वो अमीर क्यों हो गया? मजलूम है इसलिए कि वो खुद ब्लैकमेल होते हैं एक कुर्सी के लिए, इसलिए अमीर हो गया। इसलिए कि जब भी उसको कोई आर्डर आता है ना, वो साल या 1.5 साल उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है, फिर उससे हर तरह का काम करवाया जाता है। अब देखें आपने पिछले दिनों में 3 सेनेटर आज़ाद जो है ना मुंतखब हो गए हैं। ये पाकिस्तान में किसने की है? सियासतदानों ने की है अब किसने की? सियासतदानों की गलती है। तो फिर मजलूम क्यों कह रहे हैं आप उससे? सियासतदान आपस में जब तक मिलकर नहीं बैठते ना, पाकिस्तानी अवाम का यही हाल होता ये है। बैठे तो है, पूरी PTM बैठी है, इस तरह बैठी हुई है। ये तो ब्लैकमेल वो कहते हैं भैया, इनको वो जो कहते हैं चचा, वो कहते हैं भाभी, वो कहते हैं मामू, इन बेचारों वो तो सब को इकट्ठे हैं। इन बेचारों को इकट्ठे हैं भाईजान। इन बेचारों को जो हुकूमत दी गई है ना, रात को 12 बजे केरी बेल ने चबा इसे कुमल लाई फिर जबरदस्ती बुला के दी सर, गई है केरी बेल ने चबा रात सी को। कुमल लेती। अगर ये हुकूमत न लेते, हाँ। अगर ये हुकूमत न लेते अच्छा। तो इनका क्या हाल होता बेचारों का? कुछ भी ना होता। ये इमरान खान से बुरा हाल इनको था। नहीं ये आपकी हाँ, बात हाँ। फहमी है, ये आपकी इमरान खान से हाँ जी, बुरा हाल क्यों इनको। ना था शबाशी को मना लेता? कुछ भी नहीं होना था। और सर वो खुद अगे होंदे ने, वो खुद कह रहे हैं कि खुद हमें कहते ने मिले। यार की गल्ला करदे पे हो। इस मरतबा तो आखिर चलो फिर थैंक यू कह दो, उन्होंने कुमली शहबाज थैंक यू शरीफ कह दो। ने आखिर तक नहीं माना, बल्कि नवाज शरीफ तो माना ही नहीं है। यार ये जज्बा भी चाहिए, ये जज्बा भी चाहिए। नवाज शरीफ नहीं मरियम माना। नवाज किसकी बेटी है? नवाज शरीफ की। बस इनको क्या आप आई लव यू सर। देखो नवाज शरीफ को जो एहतियाती पार्टियां थी उन्होंने नहीं माना, वो पीछे हट गया। उन्होंने बोला कि हमें शहबाज शरीफ चाहिए, ठीक है, नहीं ये बात नहीं है। बस बात मुख्तसर। रात 10 बजे 10 दे मेरी बात सुनो। आपने रिजल्ट सुना आपने? 10 बजे तक कुछ और जीत रहे थे, 10 बजे के बाहर कुछ और था। वो तो विक्ट्री स्पीच करन तुरे सी। बस यही वजह है, रात को 10 बजे के बाद उनकी विनिंग शुरू हो गई। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट खतरे में थी। एक गल करो, थैंक यू बोलो, थैंक यू आपी मरियम तुसी वजीर आला बने, थैंक यू शहबाज शरीफ तुसी वजीर आज़म बने, थैंक यू सदर साहब तुसी जरदारी साहब तुसी सदर बने। आम आवाम जितने भी हैं ना, पाकिस्तान के कानून से मायूस हो चुके हैं, ठीक है ना। अवाम जो है ना मायूस है, हर तरह से मायूस है, इन हुक्मरानों से भी मायूस है, से भी मायूस है, जिस तरह भी है अवाम जो है ना, हमें उम्मीद ही नहीं है किसी से कि पाकिस्तान इसको ठीक किसने करना है? इन हुक्मरानों ने ठीक करना है। कैसे हुक्मरान कैसे ठीक करेंगे? जो ना हकीकी तौर पर बैठ जाएं
सियासत करना जो इबादत है, अगर सियासत को इबादत समझ कर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हो ही नहीं सकती, अब आवाम ने जिस हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। जब तक देखो मेरी एक बात सुनो, कोई भी बंदे ना, जब हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे ना, हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं पैदा होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत में हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर का ज़मीर नहीं जागेगा, हमारे अंदर की हुब्बुल वतनी नहीं जागेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इनके पीछे हमेशा लगे रहेंगे। पार्टी को अगले ने दिए हैं, लेकिन वो चीन का कोई मनी डैड ही ले गया, उसको क्या करोगे? जब मनी डैड दूसरा ले जाता है, ज़बरदस्ती जबरी किसी को मंतखब किया जाता। मुझे ये बताओ कि फॉर्म 45 के बदले 47 बन गया, 10 दिन उसके रिजल्ट पे बनाने पे लग गए, वोट में समय 1 दिन में और 10 दिन उसका रिजल्ट बनाने में लगे। मैं समझ हुकूमत वोट किसको मिले हैं? वो 5 मैं समझो 1 घंटे का काम जो है उसने 10 दिन में करवाया। वो वोट अपनी तरफ मैं समझता यानी कि नए वोट बनाकर नए बक्से भर कर उन्होंने फिर पेश किए हैं। मुझे ये बताओ, ये पब्लिक का कसूर है? पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया वो अलग है, वो कैदी नंबर 804 है, समझिए ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जानबूझ ये पब्लिक से छीनी जा रही है, हुकूमत जबरी छीनी जा रही है अपनी अना की खातर। ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਏ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਆਹੋ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਣ? ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮਰੀਮ ਆਪੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ 28 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਣੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈਣ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। 28 दिन बाजार में जितने दुकानदार भूखे पे मरे नहीं, यानी कि वो उनकी इंतजार आ जाएगी, कल आएगी, पुलिस ने लाड़ नहीं देता कुछ भी। ये कहना मेरे को शर्ट लेने आई है। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਵਿਕ ਗਏ ਨਾ 804। मैं तो खुश है जी, कैदी नंबर 804 लिखे आइडिया लाया ना, आइडिया लाया ला के हकीकत गल जे आइडिया लाया तो बस वो विके, बाकी जी किसी की हुकूमत नहीं, हुकूमत नूरजान ने मुंडिया दी है। आहो वो जो कुछ कहने ने परसों तरसों वेख्या नहीं जेगा। ये आवाम जी है ना वो लग गई है, उन्होंने गाना नहीं सी सुनाया, ये पुत्तर हटां ते नहीं विकते, वो नहीं लगे देने, ये अंदर खाता नहीं समझते। अल्लाह खैर। व्यूअर्स अब हम आगे चलेंगे, अवामी राय लेंगे। कुछ सड़कों पे फिरते हुए लोग भी जो मेरा ख्याल है किफ़ायत शायरी करते हैं बेचारे, वो क्या समझ रहे हैं, उनसे हम उनकी राय लेंगे। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ? ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 500 700 ਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਮਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਲਕਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਸੋਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਾਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਤਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਹੁਣ। ਫੜ ਲਈਏ ਤਿਆਰੀ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਸਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। खुशी होगी फिर थानू? बड़ी खुशी होगी इंशाल्लाह। चलो जी व्यूअर्स, मैं तो यही कह सकता हूँ आवाम को। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी वालेकुम सलाम। अवाम कफ़ायत शायरी नहीं करती, लीडर कफ़ायत शायरी करते हैं, यानी बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। बस जी यही तो रक्षा चलाने मतलब निज़ाम चल रहा, शुक्र है अल्लाह पाक दा। ਇਹ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸ? 1000 ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਦਸਵਾਈਆਂ ਹੀ 1200 ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਲਾਈ 1200? ਚੱਲ ਸਿਲਾਈ 1200। ਚਲੋ 1000 ਦਾ ਸੂਟ ਯਾਨੀ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। हाँ महंगा ले लिया। ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ हाँ बिल्कुल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ 600-500 ਤੋਂ 800 ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆ। हाँ महंगा लिया मतलब 1000 ਦਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 800 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ 800 ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਖਣ ਨਾ ਕੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਖਣ ਵੀ 500 ਦਾ ਪਾਣ। ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਫਰਫ ਮੋਤੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਰਫ ਹੁਰਫ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਮੋਤੀ ਡਾਇਮੰਡ। ਹਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਿੱਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਐਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਕੱਢੀ, ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਫਰਫ ਮੋਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह दी जेरे बेटे ਵੱਡੇ बेटे या छोटे बेटे आपी मरियम जरदारी साहब या फलां लीडर या मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ये फरमाया है। ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੁਪਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋਅਰ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਕਰੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਟੌਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਟੌਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮੁਲਕ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ बिल्कुल करो दुआ। अब ये मियाँ साहब नाराज ना हो जाए। नाराज ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हजूरे वाला खैरियत ना लो? अल्हम्दुलिल्लाह पाक दी रहमत है। पहले तो मुबारक होए। खैर मुबारक किस चीज़ दी? कि सानू कफायत शहर मिल गए ने लीडर। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी की गल है। इमरान खान आ गया जी। इमरान खान दोबारा आ गया जी। आपी मरियम मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ। माशाल्लाह जी, सारे दिनों कफायत शहर दी बड़ी केड़ी गल है कि साडे उन्होंने, मैं थोड़ी देर पहले ऑन कीता सी सोशल मीडिया, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ 3 ਗੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ 500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 3-3 400 500 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 500 ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਜੋੜ। ਇਹ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ 1200 ਰੁਪਏ ਸਰ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਆਮ ਸੂਟ ਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਜੀ। सर 500 रुपये सर साढ़े तक। आप ही अज़मा बुखारी झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं वापस ले रहे हैं जी लफ्ज़। आप ही अज़मा बुखारी फिर गल क्यों कह रहे हैं? सर गल ये कि वो तो उदों पीपल पार्टी जो सी उदों भी सर इन्हों की बड़ी तनकीद करती, लो जी उन्होंने इस तरह करता, तू इन्हों आ गई तो उन्होंने तनकीद करते। सर सानू ये समझ साड़ी यह नहीं आ रही कि सानू बेवकूफ़ बनाया जी, आप बेवकूफ़ ने। है सर सानू कुछ समझ गल नहीं। सानू थोड़ा दस दिन कि जो ये आपस पार्टियां इकट्ठियां हो गई उदों ठीक है सारा कुछ। जो लहदा लहदा सी पहले उन्होंने तनकीद सी, इन्होंने तनकीद ने सानू बेवकूफ़ बनाया फिर। और अलहमदुलिल्लाह बड़ा शौर है आवाम से, लेकिन हले भी कुछ लोग इस तरह के जिन्होंने पता ही नहीं कि असल साढ़े नाल लोग खेड की खेडते पे ने। तुसीं ये दसो सर, तुहाडे कोल माशाअल्लाह तुसीं सूट पाया है, मेरा ख्याल है कम से कम 2000 रुपये थले नहीं होएगा। घट तो घट मैं आम जी शुक्र अल्लाह दा शुक्र ये नहीं होएगी। और तुसीं माशाअल्लाह चलते फिर पूरा पाकिस्तान पूरा पंजाब घूमिया भाई। मैं भी 7000 दा पाया सर। मैं सारे काम नॉर्मल गल की, मैं अपनी सीहत मुताबिक गल करनी है ना जी। मैं तुसीं माशाअल्लाह पंजाब पूरा घूमिया ना जी। तुसीं दसो अज तक इस दौर के अंदर होंदा तो 2 साल 4 साल पीछे चले जाओ,
500 सूट कितने है, चलो अपनी मैं आम न्यूट्रल हो के ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ 500 ਸੂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਦੇਣ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਸੂਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਲਾਂ ਜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 500 ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾੜੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਬਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਸਰ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ है बस। ये चप्पल कितने की लिया आपने? ये चप्पल सर देखो सर गाना लगा इतने नहीं खरीदी मैं, इतने नहीं हाँ मैं हूँ यानी कि अपने रिलेटिव तो क्या है इतनी चप्पल खरीदी मेरे को नहीं खरीदी, पुरानी पाई है जी। यह देख लो देख लो नहीं यार ताड़ी मैं सुबह ईद वाले दिन एल्फी लगाई ईद वाले दिन देख लो जी एल्फी लगा के तो मैं इस्तेमाल की थी। अल्लाह अपने हबीब के सदके सब ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ जी। बेटियां जो मेरी भतीजी भी हैं, भतीजियां भी हैं, भांजियों की तरह, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन, उनको आपके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन आमीन, और आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपको तादेर उनके साथ हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं अल्लाह पाक हमें भी हदायत दे पहले, उसके बाद उन लोगों को हदायत है। मैं हुक्मरानों को बानी का सब की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को भी हदायत दे जो हमारे ऊपर आ गए हैं और हमारे लिए वो कुछ ना कुछ बेहतर करें। अब देखिए ना, अब छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ आपको कि लो जी उन्होंने ये काम कर दिया, ये वो कर दिया। असल बात यह है कि हमारा मुल्क जो है काम तो होते रहते हैं, हमारा मुल्क काम होने के बाद नीचे जा रहा है। ये होता है जब हमारी मैशत मजबूत होना तब ऐसे काम होते हैं, तब ऐसे काम होते हैं कि लो जी ये काम कर दिए, ये दिखावा है सारा। की गल्लां कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गल्लां, ठीक कर रहे हैं। लीडर कफायत शारी नहीं करते फिर क्यों कहते हैं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 500-700 ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ। 500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਕਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ 500 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 600 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 700 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ 700 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ठीक है ठीक बागड़ियाँ भी बाजार लगता है, पीर बाजार के कोल उत्थे भी मिल रहा सी। व्यूअर्स बात ये आज का प्रोग्राम आपने देखा, मसला किसी का अल्लाह माफ़ करे मजाक उड़ाने का नहीं है, किसी का ठट्ठा लगाने का नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करें। मसला है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ना, ये जब बात करें ना, चाहे किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, उन्हें चाहिए कि आवाम के जज्बात, उनकी तकालीफ, उनकी मिजरीस, उनके हालात देख कर बात करें। कोई अपनी जूती दिखा रहा है कि मैंने जूती को एल्फी लगाई है, कोई अपनी कमीज़ और शलवार दिखा रहा है कि देखो मेरे कपड़े भी 2 किस्म के शलवारों में मुख्तलिफ़ कलर्स के कपड़े मैंने जोड़े हैं तो मेरी शलवार बनी है। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई अंदर देखें, कोई कह रहा है मैं अब कपड़ों की दुकान पे मैं कपड़े ईद पे नहीं ले सका। ये सब पाकिस्तान है। रियासत जो होती है वो अफराद के मजमूए का नाम है। जब रियासत के अंदर मुख्तलिफ़ अफराद लाखों की तादाद में हो, करोड़ों की तादाद में हो, उनका इकट्ठ जब होता है ना, वो रियासत तश्कील देते हैं। ये टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बेसिकली चलाते तो अफराद है ना। अगर 10 करोड़ अफराद खुदा न ख्वास्ता जो हो चुका है, मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली 22 या 24 करोड़ अफराद में से 24 करोड़ अफराद में से या लोगों में से गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे मुल्क में ये स्टेटमेंट दे देना खरबपति होकर कि मैं कोई 500 का जोड़ा पहनता हूँ या पहनती हैं फ़लाँ, या मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। भाई आप लोगों के जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, आप लोगों के जो मामलात हैं, खुदा के बंदो हम तो हमारी तो 10 नस्लें भी उस तरफ नहीं जा सकती। तो आम आदमी को तकलीफ़ ना दें, उनकी मिजरीज़ को आसान करें। जब आप बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इसका मतलब है आप अपने लिसनर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं सिर्फ ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रेस किया है। दोबारा बता दूँ, जब आप कोई ऐसी बात करते हैं ना जिसकी कोई सेंस नहीं होती,
जो नाकाबिल यकीन होती है जब आप पब्लिक फिगर हो, जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, आप ओपोजिशन से हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जब आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ख़ास तौर पर वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वो लोगों के पोशाक से, लोगों के कपड़ों से रिलेटेड हो, लोगों के बेसिक नीड से रिलेटेड हो, तो समझ लें आप आवाम को बेवकूफ़ समझते कि इनका मकलों को क्या पता। खुदारा आवाम को बेवकूफ़ ना समझें। जहाँ आपकी कमज़ोरी हैं आप बताएं, जो प्रोटोकॉल्स आप लेते हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं, और जो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप वो बताएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आम आदमी इस वक्त हकीकत में बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है। बाकी हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के नालैने पाक के सदक़े, क्योंकि ये एक ऐसा वसीला है जो मेरा बिलीव है। मुझे कोई कहना तेरा नाम बिलाल शफीक नहीं है, हो सकता है इस बात पे मैं यकीन कर लूँ, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि इस वसीले से अल्लाह से मांगा जाए और अल्लाह ताला रिजेक्शन दे दें, या अल्लाह ताला वो कह दें नो नहीं। अल्लाह इस वसीले के सदक़े नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मैंने कई दफ़ा ये आजमाई है ये चीज़। तो अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के नालाने पाक के सदक़े हमें माफ़ कर दे और इस मुल्क के लिए आसानियाँ कर दे, और इस मुल्क को ऐसे हुक्मरान अता करें जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करें। इस दुनिया में रह के इस दुनिया की तैयारी करेंगे कोई कुछ नहीं बनेगा। अरे बात कर रहे हैं। इस दुनिया में रह के उधर की तैयारी जो हाकम आपका करेगा ना, यकीन करें वो इस मुल्क को तमाम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर ले जाएगा। जितने पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, जो कुछ है, अपनी इनपुट मैं इसलिए सम टाइम देता हूँ कि मेरा भी दिल करता है कि मैं जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने रखूँ। अवाम में मेरा एक और रवैया है। कुछ दोस्त कहते हैं कि पता नहीं मैं किसी पार्टी का, नून लीग का हूँ, PTI को, वो जो आप मर्ज़ी कहें, लेकिन ये असल बिलाल शफीक है जो मैं 4-5 मिनट बोल रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं हर प्रोग्राम के एंड पे मैं इसी तरह लंबी तकारीर करूँ। मेरी तकरीर से कुछ नहीं होगा, हमें अमूमी रवैये बदलने की ज़रूरत है बस। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरे प्रोड्यूसर साहब, मेरे कैमरामैन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।